ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकाल मूर्त है। रूहानी बाप कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो। तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूं तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। यह भी बाप ने बताया है कि ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जू मिसल चलता है वैसे झाड़ भी जू मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। अभी तुम्हारा ये नया झाड़ है। तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है। 5000 वर्ष से तुम चक्कर लगाते हो। जू मिसल ये चक्र चलता है। पहले पहले तो आत्मा को समझना है। यही डिफिकल्ट बात है। पहले पहले तो आत्मा को समझना है और यही डिफिकल्ट बात है। बाप जानते हैं ड्रामानुसार आहिस्ते आहिस्ते झाड़ बढ़ता है क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज्य है। फिर तो रावण ही नहीं रहता। तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में भी रहेंगे। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुमको कोई हिला ना सके। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक भी महावीर नहीं। महावीर पिछाड़ी में बनेंगे, सो भी नंबरवार। महावीर पिछाड़ी में बनेंगे, सो भी नंबरवार। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर हैं, महावीर पिछाड़ी में होंगे। अभी युद्ध चलती रहती है ना, तो बाबा ने कहा अभी वीर है, महावीर नहीं है। अभी क्या है? वीर है और महावीर पिछाड़ी में रहेंगे। जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं, कोई की भी परवाह नहीं करते। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर में सिखों की तुम सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको एक ही देना है। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी। वो लोग कहते हैं जब साहिब को। क्या कहते हैं? जब साहिब को। साहिब की महिमा भी है। एक ओंकार, सतनाम, अकाल मूर्त। अब अकाल मूर्त कौन? अकाल मूर्त कौन? कहते हैं सतगुरु अकाल। अकाल मूर्त तो आत्मा है ना, उनको कभी काल खा ना सके। आत्मा को तो पाठ मिला हुआ है, सो तो पाठ बजाना ही है। आत्मा को कौन खाएगा? उनको कभी काल खा ना सके। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा सकता है। शरीर को खा सकता है। आत्मा तो अकाल मूर्त है। तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो। जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं ना, तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह समझरी है। ज्ञान जरा भी नहीं। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी तो मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। उन्हों को भी बाप से ही वर्षा मिला था। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतगुरु अकाल कहते हैं ना, सत्य तो वह एक ही बाप है, वही पतित पावन है। दो बाप का भी परिचय देना है। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले ना तो भी बहुत है। अगर तुमको भाषण करने के लिए कितने मिनट? कितने? 2 मिनट भी मिले तो भी बहुत है। 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। बाबा कहते 2 मिनट मिले तो भी बहुत है। अगर 1 मिनट मिले और 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कल्प पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ पैगाम देना है। बाबा ने समझाया है, समझो। गुरु नानक आता है तो वह कोई मैसेज नहीं देते हैं कि तुमको मैं वापस घर ले चलने वाला हूँ। ऐसे मैसेज नहीं देते हैं। उसके लिए पवित्र बनो ऐसा नहीं कहते हैं। वह तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती है, आते रहते हैं।
वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। सदगति दाता एक बाप है, मनुष्य तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है, बाप ने समझाया है तुम अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। गुरु नानक ने कहा है मूर्त पलिति कपड़ धोए। यह भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। ये ज्ञान भी बाप तुमको अभी देते हैं, फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं। पहले तो समझाना है, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए सर्वव्यापी किसको कहते हो? जिसकी ये महिमा गाते हो एक ओंकार, वह तो बाप ठहरा ना। उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूर्त हैं। हमारा तख्त यह है, हम एक तख्त छोड़ दूसरे पर बैठे हैं। 84 तख्त पर बैठे हैं। कितने तख्तों पर बैठे हैं? 84। अभी यह है पुरानी दुनिया, कितने हंगामे हैं, और नई दुनिया में ये बातें हो ही ना सके। वहां तो एक ही धर्म होता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं, तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसी विश्व की बादशाही तुमको मिलती है जिससे तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। द्वापर से धर्म स्थापन आते हैं ना, अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात हो। जब वृद्धि को पाए और उनके अंदर ताकत आए, तब लड़ाई की बात हो। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे। तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है, वह आते ही द्वापर में है, उस समय ही धर्म स्थापन होता है। फिर एक दो के पिछाड़ी आते जाएंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं जरूर उनका पद कम होगा। ये कोई श्राप नहीं है। माला तो किसकी बननी है? आज बाबा ने क्या कहा? माला तो महावीरों की बनती है। ड्रामा अनुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर ही नहीं सकते, आगे भी नहीं किया होगा। कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है? हा? अगर हम कर ही नहीं सकते तो फिर हमारा क्या दोष है? बाप भी कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं, तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते हैं। समझ सकते हैं कौन कौन किस पद के लायक हैं। सिखों को भी समझाना है कि साहिब को जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। अब तो सब नीचे आ चुके हैं। तुम मानते हो सतगुरु अकाल, फिर गुरु किसको कहते हो? सदगति देने वाला गुरु एक है। भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए। ज्ञान सिखलाने वाला एक बाप है। तो तुम माताएं उनको समझाओ कि ये कंगन तुम जो पहनते हो ना, ये भी पवित्रता की निशानी है। आज बाबा किन पर ध्यान दे रहे हैं? हाँ, सिख भाई बहनों पर, याद है? ध्यान दे रहे हो? हाँ, सिख भाइयों को कैसे समझाना है? वो कंगन पहनते हैं एक, पता है ना, कड़ा पहनते हैं। तो उनसे पूछो ये कड़ा क्यों पहनते हो? कहते ये हमारी निशानियां है, 5 निशानियां बनी हुई हैं, वो हम पहनते हैं। लेकिन उसका अर्थ वो नहीं बता पाते। लेकिन उनको आप बच्चे बताओ, तुम माताएं उनको समझाओ कि ये जो कंगन है ना तुम जो पहनते हो, ये किसकी निशानी है? ये पवित्रता की निशानी है। तुम्हारा वह मान लेंगे क्योंकि तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम माताओं को भी ज्ञान का कलश मिला है जिससे सबकी सदगति हो जाती है। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो हम गृहस्थ व्यवहार में रह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। रात दिन का फर्क है। ये जटाएं भी, हाँ देखा उनकी एक एक बात कैसे बाबा हमको समझा रहे हैं। वो केश बांधते हैं ना, वो तो ये जटाएं भी जो है ना, ये पवित्रता की निशानी है। अकाल मूर्त पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्मा नमः कहते हैं ना, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है, यह है रोम। बाप की तुम खूब महिमा करो। बाप की महिमा से तुम
तर जाते हो। क्या हो जाते हैं? तर जाते हो। जैसे कहानी है ना, राम राम कहने से पार हो जाएंगे। बाप भी कहते बाप को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो। सबसे ज्यादा सिख भाई रहे कहाँ मिलेंगे? अमृतसर में। तो अमृतसर में जाकर तुम भाषण करो कि तुम पुकारते हो सतगुरु अकाल मूरत, परंतु वे अब कहते देह सहित देखे सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। शिव बाबा अकाल मूरत निराकार है, तुम आत्मा भी निराकार हो। बाप कहते मेरा शरीर तो है नहीं, मैं लोन लेता हूँ। मैं आता ही पतित दुनिया में हूँ, रावण पर जीत पाने यहाँ ही डायरेक्शन दूंगा, क्योंकि पतित होते ही पुरानी दुनिया में है। नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था उस समय, और सब तो साथ थे, शांति धाम में रहते हैं। फिर नंबर वार सतो रजोतमो में आते हैं। जिनको सुख बहुत मिलता है ना, उनको दुख भी बहुत मिलता है। तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार और धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं है। वास्तव में चित्र है नयों के लिए। तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु बच्चों में इतना योग नहीं जो तीर लगे। कहते बाबा हम हार खा लेते हैं, हम किसी को समझाने जाते हैं वो हमें ही समझा के भेज देता है। हम हार खा लेते हैं। माया एकदम काला मुंह करा देती है। उनको ये पता ही नहीं पड़ता है कि हम देवता थे, इस समय असुर बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप का पैगाम सबको देते रहो। बाइस्कोप के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तो मुक्ति जीवन मुक्ति पा लेंगे। पैगाम तो सबको देना है ना, स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए। इसमें यह जैसे एक वशीकरण मंत्र, मन मना भव का सबको लो। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती, आगे चलकर सब समझेंगे। कोई फिक्र की बात नहीं है, फिक्र से रहित तो होना ही है ना। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं, यहाँ डरने की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। तुम तो कहेंगे अभी मौत आया क्या है, और वो कहेंगे हाँ बहुत समय पड़ा अभी ना आए। बाबा कहते मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं, यहाँ डरने की तो बात ही नहीं। तुम तो कहेंगे अभी मौत ना आए, अभी हमने इम्तिहान ही पूरा कहाँ किया है, अभी यात्रा पूरी नहीं की है, तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसे मीठी मीठी बातें बाप से करनी है, बहुत अच्छी टेव पड़ जाएगी। माना आदत। यहाँ चित्र के आगे जाकर बैठ जाओ। तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए ना। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भोगनी पड़ेंगी। बाबा को तो याद पड़ गया है कि हम यह बनने वाले, बाबा को तो यह याद पड़ गया है कि हम यह बनने वाले हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हम यह बनेंगे। देखने से ही नशा चढ़ जाता है, तुमको भी यह बनना है। बाबा हम आपको याद कर ऐसे बनेंगे जरूर, और कोई काम नहीं है तो यहाँ चित्रों के सामने आके बैठ जाओ। बाप द्वारा हमको ये वर्षा मिलता है, ये पक्का कर दो। ये युक्ति कम नहीं है, चित्रों के आगे जाके बैठ कर ये बात करना, ये युक्ति कम नहीं है बाबा कहते। परंतु तकदीर में नहीं है ना, तो याद ही नहीं करते। बाबा कहते यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो, तो जो कुछ ग्रहचारी होगी ना वह उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर यह विचार करो, परंतु तकदीर में नहीं है ना, तो श्रीमत पर चल ही नहीं सकते। बाबा श्रीमत दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, पर तकदीर में नहीं है तो फिर चलते ही नहीं है। बाबा रास्ता बताते हैं,
माया काट देती है। बाबा कहते ऐसे कर लो और माया कहती ना ना तू नहीं कर सकते, मत कर, तेरे बस की बात ही नहीं है। बाबा कहते ऐसे समझो, माया एकदम ना ना ज्यादा मत सोच, ऐसे बुद्धि खराब हो जाएगी, माया कटवा देती है रास्ता। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं, बाप और वर्षे को याद करते रहो। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जिनको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं। तुम सिद्ध कर बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है, और किसको भी पता नहीं है कि ब्रह्मा का चित्र देख, फिर इसीलिए तो मूंझ जाते हैं ना, क्योंकि किसको पता ही नहीं है। स्थापना में टाइम जरूर लगता है, कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये आदत डालनी चाहिए, ये तो आदत डाल देनी चाहिए। नूदा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते कि हमको दीदार हो जाना चाहिए। तुम तो ये बनते हो तो तुमको याद करना चाहिए। जो नूदा भक्ति करते हैं वो इतने पक्के हो जाते हैं कि हमको सिर्फ दीदार हो जाए, और तुम तो दीदार जिसका वो करने के लिए वो भक्ति कर रहे हैं, तुम तो वो बनते हो, तो तुमको तो कितना करना चाहिए। बैग भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था, वह सब था भक्ति मार्ग। अब बाप कहते हैं मामे कब याद करो, और कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहते हम तो ओबीडेंट सर्वेंट हैं, हमें तुम माथा क्यों टेकते हो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।